आज हम पढ़ेंगे बेतवा नदी। उद्गम कहाँ से होता है इसका? बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव की गौहरगंज के समीप से होता है। कहाँ पर से होता है? बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव की गौहरगंज के समीप से होता है। मुहाना क्या है इसका? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई। लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर। बेतवा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बीना, धसान और कौन सी? जामनी। कौन सी? बीना, धसान और जामनी। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना सम्राट अशोक परियोजना, इसे हलाली परियोजना बोल देंगे। कहाँ पड़ेगी? विदिशा में स्थित है। फिर राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की और परीक्षा परियोजना मध्य प्रदेश में। परीक्षा परियोजना सिर्फ उत्तर प्रदेश की परियोजना है। विशेष तथ्य में क्या आएगा? बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोत गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। कहाँ पर? बीना तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के किनारे। फिर बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान भी है जहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर आएगा बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा किसके प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है? कहाँ पर? बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। फिर बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको? बेतवा के आइलैंड किसको कहा जाता है? देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को। फिर भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। फिर बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची और चंदेरी और ओरछा स्थित है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सतधारा के नाम से जाना जाता है।